नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रेल नगर पे। दोस्तों, यहाँ पे वीडियो बनाने का पर्पस एक ही है कि मैं खुद रेलवे एम्प्लॉई हूँ, SCR रेलवे में वर्क करता हूँ और लगभग 5 सालों से कार्य कर रहा हूँ दोस्तों। इसलिए अभी जो वैकेंसी ग्रुप डी की आई है 2025 वाली, इसमें अभी बहुत से लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर के कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन से डिपार्टमेंट का कौन सा पोस्ट चूज करें जिसमें हमको काम भी कम करना पड़े और सैलरी भी ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिले। इस पर्पस से बहुत से लोगों की इंक्वायरी आ रही थी, तो हम सोचे कि क्यों ना एक वीडियो बना के सबको बता दिया जाए कि किस डिपार्टमेंट का क्या काम है। दोस्तों, हम ईमानदारी से आपको बताएंगे। अगर हार्ड वर्क है किसी डिपार्टमेंट के किसी पोस्ट का तो वो भी बताएंगे। जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज दिया गया है और यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है दोस्तों, और यहाँ पे कैटेगरी नंबर दिया गया है। तो डिपार्टमेंट में आप लोग देखेंगे दोस्तों कि मेनली SNT है, दूसरा है इलेक्ट्रिकल, तीसरा है मैकेनिकल, और चौथा है दोस्तों इंजीनियरिंग, और पांचवा है दोस्तों ट्रैफिक। ये 5 डिपार्टमेंट मिला करके ही आपको सारा 14 कैटेगरी नंबर तक पोस्ट दिया गया है। इसमें SNT में एक पोस्ट दिया गया है, एक कैटेगरी का पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा कैटेगरी आता है दोस्तों, 5 कैटेगरी है। मैकेनिकल में 3 कैटेगरी है। इंजीनियरिंग में 4 कैटेगरी का पोस्ट दिया गया है और ट्रैफिक में 1 कैटेगरी का पोस्ट दिया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, टोटल 14 कैटेगरी बनाया गया है। और आप डिपार्टमेंट वाइज देख लेंगे तो सबसे ज़्यादा कैटेगरी इलेक्ट्रिकल में है, उसके बाद इंजीनियरिंग में है, उसके बाद मैकेनिकल में है, और सबसे कम SNT और ट्रैफिक में है दोस्तों। तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि डिपार्टमेंट वाइज वर्क कैसा है और उसका सैलरी कैसा है, ये चीज़ हम लोग आगे कोशिश करेंगे समझने का और जानने का, ताकि पोस्ट प्रेफरेंस डालने में आप लोगों को किसी प्रकार का परेशानी ना हो और आपको बाद में पोस्ट प्रेफरेंस चेंज भी नहीं होगा। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये ना कहना पड़े कि हम लोगों को तो नॉलेज ही नहीं था कि किस डिपार्टमेंट का कैसा काम होता है, अगर जानते तो इसमें आते ही नहीं। तो दोस्तों, जो गलती बहुत से लोगों के साथ हो चुकी है वो चीज़ आप ना दोहराएं, इसके लिए इस पर्पस से हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आपको हम एक एक डिपार्टमेंट वाइज, एक एक पोस्ट वाइज आपको बताते हैं कि उसका वर्क कैसा है और उसमें काम करने का उस पर सैलरी कैसा मिलेगा दोस्तों। मेरा पहला वीडियो है दोस्तों, तो आप लोग हमारी भूल को क्षमा कीजिएगा। पहला डिपार्टमेंट है SNT डिपार्टमेंट में आपको एक ही कैटेगरी का पोस्ट है, असिस्टेंट SNT का दोस्तों वर्क जो होता है सिग्नल एंड टेलीकॉम। इस SNT का फुल फॉर्म है दोस्त सिग्नल एंड टेलीकॉम। इसमें सिग्नल से रिलेटेड काम भी होता है और टेलीकॉम से रिलेटेड भी काम होता है दोस्तों। टेलीकॉम मतलब रेलवे का अपना फ़ोन सिस्टम होता है दोस्तों, तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है उसको देखने के लिए रेलवे का टेलीकॉम डिपार्टमेंट होता है। सिग्नल से रिलेटेड कोई वर्क होता है तो उसको देखने के लिए सिग्नल डिपार्टमेंट होता है, होता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, रेलवे का जो सिग्नल सिस्टम होता है यहाँ पे ट्रैक के बीच में दिखाया जाता है। उसको ठीक करने के लिए ये SNT सिग्नल डिपार्टमेंट, सिग्नल का जो एम्प्लॉय है वो लोग, उसको टेक्नीशियन होंगे या हेल्पर होंगे, वो लोग इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे काम करते हुए आपको देख सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारा सिग्नल सिस्टम होता है रेलवे को, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये सिग्नल है, सिग्नल के थ्रू हम लोग गाड़ी ऑपरेट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टेलीफोन इंडियन रेलवे का होता है। इसका अपना, इसमें इसको सही करने के लिए, इसको मेंटेनेंस करने के लिए रेलवे का एक डिपार्टमेंट है, उसमें SNT होता है। तो दोस्तों, इसका वर्कलोड जो होता है कुल मिला के ईजी होता है। SNT डिपार्टमेंट का जो वर्क होता है वो ईजी होता है दोस्तों, कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट। अभी हम लोग लास्ट में एक कंक्लूजन भी निकालेंगे किस डिपार्टमेंट का वर्क कैसा होता है। अभी हम लोग कोशिश करेंगे हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक पोस्ट को जानने का। अब यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में 5 कैटेगरी है।
एक है असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट ऑपरेशन, असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग वर्कशॉप, असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग, असिस्टेंट टीआरडी। दोस्तों इसमें असिस्टेंट जो लोको शेड होता है वो एक जहाँ पे लोको रिपेयर होता है उस शेड के अंदर ही काम करना होता है उन लोगों को, उनको बाहर धूप में जलना नहीं पड़ता है दोस्तों असिस्टेंट लोको शेड का। असिस्टेंट ऑपरेशन का भी काम अंदर का ही है दोस्तों, इसको भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होता। असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग एंड वर्कशॉप, लास्ट में वर्कशॉप लिख ही दिया है तो ये तो ऑलरेडी दोस्तों वर्कशॉप में ही होगा, इसका एक वर्कशॉप होगा उसी के अंदर काम करना होगा दोस्तों। और रनिंग जॉब होता है असिस्टेंट ट्रेन लाइटिंग का दोस्तों, ये 4 नंबर जो पोस्ट है ये रनिंग जॉब होता है। इसमें आपको गाड़ी के साथ साथ चलनी पड़ती है। कोई भी कोचिंग गाड़ी होती है जो दिल्ली से चलकर मान लीजिए अमृतसर जा रही है तो वो गाड़ी के साथ ही आपको असिस्टेंट भी जाता है ताकि रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो उसको गाड़ी में ही ठीक किया जा सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर का पोस्ट होता है असिस्टेंट टीआरडी। असिस्टेंट टीआरडी का जो पोस्ट होता है दोस्तों ये थोड़ा सा टफ होता है लेकिन पैसा भी होता है दोस्तों। इसमें वर्क करने के लिए आपको 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक दूरी तक जाना पड़ता है। तो इसमें आपको सैलरी भी इसका दिया जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी दिया जाता है। ट्रैवलिंग अलाउंस इसमें भी मिलेगा 4 नंबर में भी और 5 नंबर में भी दोस्तों। आगे हम चलते हैं तो अगला डिपार्टमेंट देखते हैं हम लोग मैकेनिकल डिपार्टमेंट। देखिए लीजिए टीआरडी का वर्क ऐसा होता है दोस्तों, ये टीआरडी का वर्क है दोस्तों। ये टीआरडी के अंदर ये 25 kV का जो वायर पे काम करना होता है ये टीआरडी का वर्क होता है और ये भी टीआरडी के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। ये आप इलेक्ट्रिकल में देख सकते हैं। और लोको शेड में जो अभी हम बात किए थे उसमें शेड के अंदर ही जब लोको आती है तो उसके रिलेटेड इलेक्ट्रिक जो वर्क होता है उसको देखा जाता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग चलते हैं मैकेनिकल के अंदर। मैकेनिकल के अंदर 3 कैटेगरी का पोस्ट है दोस्तों। एक है असिस्टेंट लोको शेड, दूसरा असिस्टेंट CNW और तीसरा असिस्टेंट वर्कशॉप। मैकेनिकल में भी वर्कशॉप में काम करता है। जैसे ट्रेन का में बहुत सारा वर्क मैकेनिकल का होता है, व्हील का होता है, उसका CNW। ये CNW जो होता है दोस्तों कैरेज एंड वैगन होता है। CNW का लोग देखेंगे कि आगे हम लास्ट में सबका कंक्लूजन देंगे कि हार्ड कौन कौन सा पोस्ट है और इजी कौन कौन सा पोस्ट होता है। और उसके बाद असिस्टेंट वर्कशॉप, ये अंदर शेड के अंदर रह के काम करना होता है दोस्तों। असिस्टेंट वर्कशॉप में जैसे देख सकते हैं एक वर्कशॉप है उसके अंदर कैसे काम करना पड़ता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग इमेज के माध्यम से भी कोशिश करते हैं, जैसे व्हील यहाँ पे बन रहा है, व्हील कैसे बनाया जाता है, इसमें भी असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। इसी के अंदर वर्कशॉप होता है, वर्कशॉप में शेड के अंदर रह के काम करना होता है दोस्तों। आपको धूप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए दोस्तों CNW, ये CNW के एम्प्लॉय हैं जो व्हील को चेक कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 4 कैटेगरी का पोस्ट है, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट पीवे, ट्रैक मशीन और TM4। दोस्तों सबसे हार्डेस्ट जॉब होता है TM4। ये 4 नंबर की जो सबसे हार्डेस्ट जो आपको ट्रैक में काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट ब्रिज, ये भी वर्क उतना ईजी होता है दोस्तों, लेकिन फील्ड वर्क है दोस्तों। असिस्टेंट पीवी, ये भी फील्ड वर्क है दोस्तों। और एक होता है ट्रैक मशीन। ये आप इंजीनियरिंग का बहुत सारा मशीन देखते होइएगा दोस्तों, हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए इसी को बोला जाता है ट्रैक मशीन दोस्तों। ये मशीन जब चलती है तो इसके साथ साथ कम से कम 30-35 स्टाफ का ग्रुप चलता है दोस्तों। 30-35 स्टाफ इसको चलाने के लिए ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। इसलिए इस मशीन के साथ ही जो स्टाफ रनिंग करते हैं, जैसे ये डिफरेंट लोकेशन में मशीन वर्क करता है तो इसके साथ ही चलना होता है दोस्तों। तो आप सभी अभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का भी वर्क देख रहे हैं दोस्तों, मशीन कैसे काम करता है। और लास्ट में बच गया हम लोगों का लास्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में एक पोस्ट आया है दोस्तों। वो पोस्ट है आपको पॉइंट्समैन का पोस्ट है दोस्तों। पॉइंट्समैन का क्या काम होता है दोस्तों, आप लोग स्टेशन पे देखते हुए फ्लैग दिखाना, झंडा दिखाता रहता है पॉइंट्समैन दोस्तों। और संटिंग का भी काम करना पड़ता है, देखिए लेकिन पॉइंट्स भी बनाना पड़ता है, कभी संटिंग भी करना पड़ता है। पॉइंट्समैन का भी जॉब ईजी जॉब माना जाता है दोस्तों। और आप लोग जानते हैं कि जब जॉब ईजी होगा तो उसमें पैसे थोड़े कम मिलेंगे। आइए हम लोग अब देखते हैं सबसे इजी जॉब। तो जैसा कि हम लोग शुरू में देख रहे थे दोस्तों
कि सबसे इजी जॉब कौन सा है। सबसे इजी जॉब हमारे अकॉर्डिंग दोस्तों, आप लोग भी इसमें, हम लोगों का 5 साल से रेलवे के अंदर काम कर रहे हैं दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को काफ़ी रेलवे के अंदर का नॉलेज हो गया है। उसी के आधार पे हम लोग बता रहे हैं आपको दोस्तों। सबसे इजी जॉब आपको इसमें मिलेगा पॉइंट्समैन 13 नंबर कॉलम। सबसे इजी जॉब आपको मिलेगा 13 नंबर कॉलम। उसके बाद आपको 1 नंबर कॉलम मिलेगा, 1 नंबर कॉलम का जॉब मिलेगा दोस्तों। तो यदि हम हार्ड जॉब की बात करेंगे तो 1 नंबर पे रखेंगे ट्रैक मेंटेनर 4 को, ट्रैक मेंटेनर 4 1 नंबर पे रखेंगे। और दूसरा अगर हार्ड वर्क का रखेंगे तो CNW असिस्टेंट को रखेंगे। और तीसरा में रखेंगे हम लोग TRD असिस्टेंट को। TRD असिस्टेंट 3 नंबर का हार्ड हो जाएगा दोस्तों। और 4 नंबर पे रखेंगे ट्रैक मशीन को। ट्रैक मशीन को 4 नंबर पे रखेंगे दोस्तों। और 5वां नंबर पे रखेंगे ब्रिज को। ये दोस्तों हार्डेस्ट जॉब होता है, इसमें आपको सबसे हार्ड जॉब करना पड़ता है, ड्यूटी करना पड़ेगा दोस्तों। और अगर इसी को हम वर्कलोड के हिसाब से तो देख लिए दोस्तों, अगर इसी को हम सैलरी के हिसाब से देखेंगे कि कौन से जॉब में सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा दोस्तों, तो यहाँ पे ज़्यादा 1 नंबर पे रखेंगे ट्रेन लाइटिंग को। और दूसरे नंबर पे रखेंगे ट्रैक मशीन को। और दूसरे नंबर पे रखेंगे ट्रैक मशीन को। और तीसरे नंबर पे रखेंगे TRD को। यही है दोस्तों, इसी 3 डिपार्टमेंट में जाने पे आपको सैलरी के अकॉर्डिंगली सबसे ज़्यादा सैलरी मिलेगा। इसमें अलाउंस कौन कौन से अलाउंसेज मिलने से पैसे बढ़ जाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, हम लोगों का 5 साल का अनुभव है। आगे हम आपको हर एक डिपार्टमेंट का जो असिस्टेंट 5 साल 4 साल से वर्क कर रहे हैं उनसे भी हम बात करा सकते हैं, आपको उनकी सैलरी स्लिप भी दिखाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, ये मेरी पहली वीडियो थी, कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।